everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing question number 2 of exercise 8.1 of quadrilaters. So चलिए देखते हैं question number 2. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. तो ये एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि उसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज पे. ठीक है, तो ये हमें सारा कुछ प्रूव करना है. So for this, let's draw one square here first. यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया ABCD. ठीक है, तो यहाँ पे इसके डायगनल्स बना लेते हैं AC एंड BD. अब हमें देखिए क्या क्या कुछ प्रूव करना है. हमें प्रूव करना है शो दैट AC इक्वल टू BD है, तो ये प्रूव करना है. और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करे मैंने उसको पॉइंट दे दिया O. तो हमें प्रूव करना है AO इक्वल टू OC या फिर BO इज इक्वल टू OD. कोई भी एक चीज हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं. और प्रूव करना है कि एंगल कोई भी ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्रीज पे करते हैं. तो लेट्स राइट हियर कि जैसे कि एंगल AOD या कोई भी COD BOC कोई भी एंगल हम प्रूव कर सकते हैं. ये कितना है 90 डिग्री. तो ये चीजें तो हमें वही करनी है प्रूव. ओके, अब गिवन क्या क्या कुछ है. देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. गिवन इन्फॉर्मेशन है A, all the sides are equal, so AB, BC, CD and DA equal है. और स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज. ठीक है, तो A इक्वल टू B, C इक्वल टू D, ये सारे एंगल्स हैं 90 डिग्री. ओके, तो इस इंफॉर्मेशन को हमें इसके अंदर यूज करना है और जो हमें प्रूव करना है वो हम कर लेंगे. सो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं AC इक्वल टू BD है. ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल्स लेंगे जिसके अंदर AC और BD डायगोनल्स कवर हो रहे हो. तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी इक्वल होते हैं. तो बाय CPCT वी कैन राइट. सो लेट्स टेक हियर टू ट्राइंगल्स. देखिए कौन कौन सी ट्राइंगल हम लेंगे. यहाँ पे कलर से ड्रॉ कर देते हैं. एक ट्राइंगल होएगी ये वाली. ठीक है, जिसको मैंने रेड कलर दिया. तो कौन सी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ACT. ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल देखिए इसके अंदर AC डायगोनल कवर हो रहा है और दूसरे के लिए भी हम कलर चेंज कर लेते हैं इसके अंदर BD आए. तो ये वाला. ओके, तो BD और ये. ठीक है, तो दूसरी है ट्राइंगल BCD. तो ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए. अब क्या क्या कुछ हमें गिवन है. साइड्स इक्वल होती है. ओके, तो पहले हम लिख देते हैं AD इक्वल टू BC है. AD इक्वल टू BC ये गिवन है. और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले जो दो एंगल्स हैं. ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है. तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी, हाँ ठीक है, ये वाला एंगल और दूसरे ट्राइंगल का ये वाला एंगल. एंगल दोनों 90 डिग्रीज हैं. तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90 डिग्रीज. और AD इक्वल टू BC ये गिवन है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. और हमें देखिए क्या गिवन है, क्या इनके अंदर कोई कॉमन चीज आ रही है. यस, आई कैन सी CD साइड कॉमन है. तो यहाँ लिख देंगे. देखिए कई बार नहीं पता चलता कि साइड कौन सी कॉमन है. तो जो ट्राइंगल्स आपने ये देखिए यहाँ पे हमने जो लिए इनके अंदर कौन कौन सी दो चीजें कॉमन आ रही है. CD आ रही है. तो CD साइड कॉमन. CD इक्वल टू CD कॉमन साइड. तो हमने यहाँ पे कौन सा लगाया देखिए, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं. ये वाली साइड है दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस साइड. तो ये बन रहा है SAS. इट्स अ साइड एंगल साइड क्योंकि एंगल क्या है, इंक्लूडेड है. तो बाय SAS congruency triangle ACD is congruent with triangle BCD. अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो भाई लिख दे हम यहाँ पे AC इक्वल टू BD है. ये क्यों है, बाय CPCT. ट्राइंगल्स को हमने सिंपली प्रूव कर दिया. कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल होते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि AC इक्वल टू BD है, मींस डायगोनल्स इक्वल है. तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट. ओके, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है AO इक्वल टू OC.
तो यहाँ पे फिर से मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ, सेम वही वाला ए बी सी डी। ठीक है, और ये इसके डायगोनल्स थे। यस, तो अब हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मींस ए ओ इक्वल टू ओ सी इस तरह से, या बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखिए अब हम क्या लेंगे, फिर से हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब किस तरह से लेंगे, एक तो भाई ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे ए ओ बी, फिर ले लेंगे ये वाली। ये ट्राइंगल क्यों ली है हमने, क्योंकि इसके अंदर हम जब इनको कॉन्ग्रुएंट, देखिए हमें साफ पता चल रहा है जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ये दो देखिए बी ओ इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा बाय सीपीसीटी, या ए ओ इक्वल टू ओ सी भी हो जाएगा, क्योंकि ये बाय सीपीसीटी के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये वाली दो ट्राइंगल्स नहीं है। मैं आपको कलर से भी दिखाती हूँ चेंज करके, रेड कलर यूज करते हैं। तो एक ये ट्राइंगल है और एक ये वाली है, ये ओ है। सो लेट्स राइट हियर इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, सिंपली दो ट्राइंगल्स लिए हैं और इसके अंदर लगा दीजिए। हमें कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं सारी, तो AB इक्वल टू CD है, ये गिवन है। उसके बाद यहाँ पे हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी तो दिख रहे हैं, तो उसको यूज करते हैं। तो कौन से एंगल, इसको हम चाहे तो 1 एंड 2 लिख सकते हैं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। और देखिए थर्ड हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए कि नहीं, देखिए मैं यहाँ पे अलग से बना के दिखाती हूँ। ये ए है और ये बी सी डी, और इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाले एंगल्स दिस एंड दिस, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर तो है, या फिर ये वाले भी लिख सकते हो आप, ये वाले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये एंगल्स चूज किए हैं। सो लेट्स राइट हियर कौन कौन से एंगल है ये है एंगल ए बी ओ। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी सी डी ओ। ठीक है, क्यों है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर, राइट। तो देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पे लग रहा है, दिस एंगल, और साइड कौन सी है, ये वाली, बट साइड एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड नहीं है। देखिए कैसे, ये वाला एंगल है एक, एक ये वाला एंगल, इनके बीच में साइड तो ये पड़ रही है, बट अपनी साइड हमने ये वाली ली हुई है, तो इट्स अ AAS, मींस दो एंगल्स हैं और साइड नॉन इंक्लूडिंग है। सो बाय AAS congruency, ट्राइंगल AOB is congruent with triangle COD। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है सो वी कैन राइट के भाई BO इक्वल टू OD, या फिर AO इक्वल टू OC है बाय CPCT। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया, बहुत इजी था। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज के ये जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो करते हैं बाइसेक्ट 90 डिग्रीज पे, तो सेम वही वाली हम स्क्वायर बना लेते हैं। ABCD ओपन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें अभी प्रूव करना है कि ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, मींस ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी कितने एंगल पे ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो देखिए हमें ये एंगल 90 या कोई भी इनमें से एंगल एक 90 प्रूव करना है, तो मैं कुछ इस तरह से करूं कि भाई ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, एक ये वाली और एक ये वाली। ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ये दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एक एंगल 90 का आ जाएगा, है ना। सो लेट्स राइट हियर इन ट्राइंगल, कौन कौन सी है, AOD एंड ट्राइंगल COD, ये दोनों ट्राइंगल्स ली। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं हम इनको, AC इक्वल AD इक्वल टू CD है, AD इक्वल टू CD ये गिवन है, और OD साइड दोनों के अंदर कॉमन है, OD इक्वल टू OD कॉमन साइड। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, और हम लिख सकते हैं
और एक हमने प्रूव किया है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सो जब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स ली तो लिख सकते हैं कि AO इक्वल टू OC है। यस, AO इक्वल टू OC, ये हमने सेकेंड पार्ट में प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सो AO इक्वल टू OC है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लग रहा है? दिस साइड एंड दिस एंगल। सो एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स। सो बाय, यहाँ पे क्राइटेरिया है SAS, ठीक है, बाय SAS ट्राइंगल AOD is congruent with triangle COD। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो वी कैन राइट कि ये इसको एंगल 3 लिख लो, इसको एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, या फिर आप लिख सकते हो AOD इज इक्वल टू COD। ठीक है, तो ये एंगल्स इक्वल है। अब ये जो दोनों एंगल्स है भाई, ये AC लाइन पे है और ये लीनियर पेयर भी तो बना रहे हैं। तो लिखिए, ये लाइन पे बना रहे हैं तो यहाँ हम एंगल्स प्रॉपर ही लिख लेते हैं। एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है? क्योंकि लीनियर पेयर है। ओके, बट ये दोनों एंगल्स हमने प्रूव किए इक्वल है, तो मैं यहाँ पे COD को भी AOD लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं कि भाई ये भी इक्वल है। ठीक है, तो 180 डिग्री यहाँ से क्या हो गया, 2AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अकेला AOD 90 डिग्रीज आ गया। यही AOD, यही तो प्रूव करना था 90 डिग्री है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, और कितने एंगल पे करते हैं, 90 डिग्रीज पे। तो बहुत ही सिंपल, इजी और अच्छा वाला क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद द क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय।